अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आपको दो वीडियो क्लिप दिखाने हैं। एक तरफ है तहरीक लब्बैक और दूसरी तरफ है पीपल्स पार्टी। अब देखना ये है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रैली निकाली तो हुकूमत ने बहुत सारी रुकावटें सामने खड़ी की। अब जबकि लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का निकला हुआ है, अब कोई हुकूमत को नजर नहीं आ रहा। उसी हवाले से आपको अहम तरीन वीडियो दिखानी है। एक तरफ तहरीक लब्बैक और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की है। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऊपर क्लिक लाजमी करें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नाज़रीन, आप जानते हैं जब तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो हुकूमत ने इतनी रुकावटें खड़ी की, इतने कंटेनर लगाए, शेल बरसाए, आंसू गैस छोड़े और गोलियां चलाई, फायरिंग सीधी की, रबड़ की गोलियां और दूसरे मामला बहुत सारे इस तरह के हरबे हुकूमत ने इस्तेमाल किए कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों को रोक दिया जाए। तो जब हुकूमत ने अपने सारे काम कर लिए, हुकूमत नाकाम होगी, तो हुकूमत को अब पता चल गया कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुन और रहनुमा नहीं रुकने वाले। तो फिर हुकूमत ने मुआहदा किया। एक बात ये होगी, और दूसरी बात ये है कि जब अल्लामा हसन रजा नक्शबंदी साहब भी उसी काफिले के साथ ही जा रहे थे तो अल्लामा साहब खुद गाड़ी पे खड़े होके झंडा पकड़ के तो हवा में आवाजें बुलंद करते जा रहे थे। और इतनी बड़ी तादाद में काफिला आज से पहले हमने कभी नहीं देखा और ना ही आप देख सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नबी पाक के गुलामों की शान है। तो अब देखा जाए दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च निकला हुआ है तो उसमें बेहयाई उरूज पर है। इतनी बेहयाई, अफसोस है कि पीपल्स पार्टी किस तरह की पार्टी है। जिस तरह पहले इमरान ने किया था उसी तरह ही अब पीपल्स पार्टी कर रही है। आपने ये गौर किया है कि लास्ट पे जब नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तब लास्ट पे आके इमरान खान ने इस तरह लॉन्ग मार्च का ड्रामा किया। अब देख रहे हैं आप, अब एक साल, अब कुछ 8 माह और कुछ दिन रह गए हैं इमरान खान के जाने के, और अब क्या है, पीपल्स पार्टी ने ये ड्रामा शुरू किया। आपने गौर किया है? तो नाज़रीन, आपको समझ जाना चाहिए और हमारे अवाम को भी समझ जाना चाहिए, ये ड्रामे कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले उसने ड्रामा किया, अगर इतना इसे महंगाई नजर आ रही थी बिलावल भुट्टो को, तो ये 2 साल पहले क्यों नहीं निकला? ये जब 8 माह रह गए हैं उसकी हुकूमत जाने में, 8-9 माह जितने भी रह गए हैं, तो अब जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च निकाला, बहुत अफसोस है कि ये लोगों को इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं और हमारी अवाम भी किस तरह की है, वो बेवकूफ बन रही है। अफसोस है, मुझे तो अपनी अवाम की समझ नहीं आती। अगर मैं एक सादा आदमी समझ सकता हूं तो आप तो यार मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हैं, आज आपको समझना चाहिए। तो बहुत अफसोस है कि ये ड्रामा क्या कर रहे हैं, ये इस तरह चलता रहेगा। तो मुझे तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ और सिर्फ नबी पाक के जो नाम पे तहरीक बनी है हम तो उसका साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक का इस वजह से साथ देते हैं कि वो नबी पाक की नामूस पर पहरा देती और हर काम के लिए खड़ी होती है। हमें इस वजह से हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपनी इस तहरीक पर और हमारे कायदीन पर कि वो भी साबित कदम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी साबित कदम हैं। तो नाज़रीन, आप वो वीडियो देखें, पहले हमारे लॉन्ग मार्च की वीडियो देखें जिसमें इतना बड़ा काफिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप वो वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। जी तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी और वीडियो में देखा अल्लामा हसन रजा नक्शबंदी किस तरह गाड़ी पर चढ़े हुए हैं
اور یہ ہوتا ہے قائد جو عوام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے نہ کہ اوپر. آپ کو ایک اور ویڈیو کلپ دکھانی جس میں وہ بیچارہ کارکن ان کا وہ سڑک کی اپیل کر رہا ہے اور وہ عورت اسے کس طرح دھتکار رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ پیچھے جاؤ. افسوس ہے ایسی یہ حکومت کرنے کا لائق ہے جو ابھی عوام کو نہیں دیکھ رہے وہ بعد میں کیا عوام کو دیکھے گی. تو اب ناظرین آپ ذرا وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. میڈیا کو تو بند کیا گیا. آپ آج دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز. Madam, I am requesting, please kindly consider my request. ان کو بے روزگار ہمارا روڈ ہے نہیں آپ بہت چاہیں نا ہمارا روڈ ہے عادلپور سے سلطان پور 22 کلومیٹر ہے 15 سال سے ڈیمیج ہے. ہم درخواستیں دے کے تھک چکے ہیں میڈم ہم درخواستیں دے کے تھک چکے ہیں اور کمپلینیں کر چکے ہیں کچھ نہیں ہوا ابھی تک. جی تو ناظرین آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھ لی. اب آپ کے سامنے ہے فرق. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی تحریک حق پر ہے اور کون سی تحریک نہ حق ہے. تو ہمیں تو الحمدللہ اپنی تحریک لبیک کی حق پر نظر آتی ہے اور ہم اسے ہی کہیں گے کہ یہ حق پر ہے. افسوس ہے ایسے لیڈروں پر کہ جو معاملات کر رہے ہیں اور یہ حکومت جو دونوں یہ حکومت بھی اور بلاول بھٹو بھی اور جو انہوں نے لانگ مارچ نکالا ہوا یہ بیوقوف ہے پاگل جو ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی 5 سال کے اینڈ پہ 5ویں سال کے اینڈ پہ آ کے انہیں نظر آتا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف اٹھے ہم لانگ مارچ نکالیں. اور دوسری بات یہ اب اگر عمران کو نظر نہیں آتا تحریک لبیک پر تو اس نے ہر کام کیا. اب اسے لانگ مارچ پہ کوئی یاد نہیں ہے. کہاں میں نے کھڈے کھدوانے ہیں کہاں میں نے کنٹینر کھڑے کرنے ہیں گولیاں چلانی ہیں شیل برسانے ہیں اور آنسو گیس پھینکنے ہیں اور بھی معاملات پانی زہریلا پھینکا تحریک لبیک پر. اس پہ اب کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان پر بھی ظلم ہو لیکن یہ غلط بات ہے اگر آپ ایک تحریک کے ساتھ اس طرح کرتے ہو. اب لوگوں کو مشکل پیش نہیں آ رہی. اب لوگ پریشان نہیں ہو رہے کاروبار کی وجہ سے دکانیں بند ہے روڈ بلاک ہے اب نہیں کچھ ہو رہا. تو افسوس ہے ناظرین فرق آپ کے سامنے ہے. آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. تو ان دونوں جماعتوں میں ناظرین فرق آپ نے کرنا ہے. میں صرف آپ کے سامنے ویڈیو لا سکتا ہوں. فرق آپ نے کرنا ہے. میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ 2023 کے الیکشن میں آپ نے تحریک لبیک کا ساتھ دینا اور اسے ہم نے ایک کامیاب تحریک بنانا ہے. انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ قائم ہوگی. تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.